नाउ सी विल स्टडी द नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज ये आंटी लोग डांस कर रही है, ठीक है, दीदी लोग, सॉरी आंटी बोल रहा हूँ। तो अब इसका एक्टिविटी को पढ़ना नहीं है, बस सिंपल ऊपर लिखा भी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो जितने भी मैटर के पार्टिकल हैं सब में क्या होता है बेटा, सब में फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? ये आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, ठीक है। तो दिस फोर्स इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स। तभी क्या होता है, जैसे मान लो ये जैसे सॉलिड है, कोई भी सॉलिड पार्टिकल है तो उसका शेप डेफिनेट होता है। क्यों डेफिनेट है? क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको बाइंड करके रखते हैं, ठीक है। जिस दिन बाइंड करके रखना बंद कर देंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और फिर वो अपना शेप लूज कर देगा। जैसे लिक्विड है, लिक्विड फ्लूइड होता है ना, बहता है, लिक्विड फ्लूइड मतलब जो बह सके। तो लिक्विड क्यों बहता है? क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है पार्टिकल्स में। और जो गैसेस होती हैं वो तो एकदम बहती रहती है, यहाँ वहाँ कहीं भी चली जाती है, क्योंकि उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स मिनिमम होता है। तो कोई चीज रिजिड कब होगी? जब उसके बीच के मॉलिक्यूल्स का फोर्स बहुत स्ट्रांग होगा, है ना। कोई भी रिश्ता मजबूत, जब अगर रिश्ता मजबूत है तो रिश्ता टूटता नहीं है, और अगर रिश्ता कमजोर है तो रिश्ता टूट जाता है ना। घर में आपके रिलेटिव में कितने, एक मिनट, कितने सारे लोग होते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ। हम्म। तो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी एक प्रॉपर्टी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ऐसे देखो अपन कौन कौन सी प्रॉपर्टी देख चुके हैं। अपन देख चुके हैं पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे आर वेरी स्मॉल, टाइनी पार्टिकल है, बिलियंस ऑफ पार्टिकल होते हैं, ठीक है। इतनी प्रॉपर्टीज अपन देख चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो कौन सी है, बहुत इजी है अरे ये। नेक्स्ट पार्ट, टेक एन आयरन नेल, उसके बाद कह रहा है कि a piece of chalk and a rubber band. Try breaking them by hammering, cutting, or stretching. In which of the above three do you think the particle are held together with greater force? इसका आंसर बताओ बेटा। सबसे ज्यादा दिक्कत किसको तोड़ने में होगी? वो सबसे स्ट्रांग है, और जिसको सबसे आसानी से आयरन तोड़, नेल। हम्म, सबसे ज्यादा दिक्कत होगी आयरन नेल को तोड़ने में, है ना। और पीस ऑफ चॉक शायद सबसे जल्दी टूट जाएगी, और रबर बैंड हल्का स्लो, है ना। तो जो जिसको तोड़ने में सबसे ज्यादा मेहनत लग रही है, उसमें जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स है वो मैक्सिमम है। बहुत ताकत से चीजें, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में बंधे हुए हैं। और जिसको तोड़ने में सबसे कम मेहनत लग रही है उसमें इंटरमॉलिकुलर फोर्स क्या है, मिनिमम है। तो ये बन जाएगा। ये बता रहा है कि कौन मतलब स्ट्रॉन्ग किसमें इंटरमॉलिकुलर फोर्स है और किसमें वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्स है, ठीक। हाँ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्टिविटी। ये देखो, ओपन आउट वाटर टैप, ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विथ योर फिंगर। वर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर? कर पाओगे? अगर ऐसे पानी के बीच अपनी उंगली रख दो तो क्या होता है, पानी अपना वो कर ले, रास्ता चेंज कर लेता है, मतलब पानी, आधा पानी इधर गिरेगा तुम्हारी उंगली की और आधा पानी इधर गिरेगा। पॉसिबल है ना, कट कर लेते हो ना स्ट्रीम ऑफ वाटर को, ऐसे हाथ लगा दो तो आधा पानी इधर जाता है, आधा यस सर। पानी इधर जाता है। वॉट कुड बी द रीजन बिहाइंड द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर? अच्छा, कट होने के बाद भी फिर पानी एक साथ आ जाता है, ऐसा क्यों होता है? हम्म ऐसे मान लो तुम्हारी उंगली से टकराया, लेकिन उसके बाद भी तो फिर वापस से नीचे एक साथ गिरता है, क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच क्या प्रेजेंट है, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरमोलिक्यूलर। फोर्स, ठीक है। तो हाँ, वी आर एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर, बट इवन आफ्टर कटिंग क्या होता है, जो स्ट्रीम है वापस से वो एक जैसे, जैसे पानी तुम्हारे हाथ पे गिर रहा है, तुम यहाँ पे उंगली लगा दो तो क्या होगा, यहाँ तो पानी कट जाएगा, बट फिर जब वो नीचे गिरेगा तो फिर उसे वो साथ गिरना चालू कर देगा। तो क्यों साथ गिरना चालू कर रहा है? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को लगातार अट्रैक्ट करते रहते हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज? है ना। अच्छा, वाटर को अपन कट कर ले रहे हैं, क्यों कट कर ले रहे हैं? क्योंकि वाटर में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, जो उनके पार्टिकल के बीच का स्पेस है वो ज्यादा है। लेकिन अगर वही कोई मान लो ये चम्मच है, ये चम्मच दिख रहा है ना, ये
अगर ये चम्मच मेरे हाथ पे गिरता है तो क्या मेरा हाथ इसको कट कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि ये रिजिड है, यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा है। तो माई हैंड इज अनेबल टू कट दिस चम्मच, बल्कि ये मेरा चम्मच मेरा हाथ काट देगा मैं ऐसे करता रहूँ तो अगर रिजिड बॉडी है तो उसको आप कट नहीं कर सकते, वहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्स मैक्सिमम है। और अगर फ्लूइड बॉडी है जैसे पानी है, हवा है, तो वहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है बट कम होता है और स्पेस ज्यादा होता है। स्पेस ज्यादा है तो आपकी उंगली उन्हीं स्पेसेस के बीच से निकल जाती है और आप जो भी मॉलिक्यूल उसको कट कर सकते हो। क्लियर है चीज? एक्टिविटी यस सर। है ना? ये सब इजी है। चलो अब नेक्स्ट। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, आया है क्वेश्चन कई बार, दिख रहा है थोड़ा मेरे को, चमक रहा है साथ मेरे आंखों में काज रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? एक मिनट, हाँ बेटा, एक मिनट। अरे सॉरी, दूसरा ऐप खोल गया। एक मिनट रुको, मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा है। सॉरी सॉरी। एक मिनट, लेट मी कैंसिल इट। हाँ चलो बताओ, पहला क्वेश्चन करो सॉल्व। चेयर एंड आलमंड। कौन कौन से मैटर हैं? पहले अक्षता तुम चेयर एंड बताओ। आलमंड। अक्षता, एयर चेयर है, चेयर एयर 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 है। आर्यन, दोनों बताओ। आर्यन, एक आर्यन तो बोलता नो नहीं, सर, शांत रहता है। एयर मैटर नहीं है? चेयर और आलमंड। पक्का? एयर मैटर नहीं, देखो कितने सारे एग्जांपल दिए, चेयर, एयर, लव, स्मेल, हे, और क्या दिया है, आलमंड, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। हम्म, तो वो नहीं है मैटर, क्या बोलते हैं। चेयर, आलमंड, कोल्ड ड्रिंक। हम्म हम्म इतने। तुम बताओ अक्षता, क्या क्या है? चेयर और आर्यन, तुम भी कुछ बोल लिया करो बीच बीच में, लाइक यू कैन आल्सो स्पीक। यस सर। चेयर हाँ, almonds lemon water and smell लेमन, of perfume लेमन कहाँ दिया है? लेमन तो कहीं नहीं सर दिया। लव है, अच्छा लव है। sorry sir love I mean लव, हाँ ठीक है, वेरी गुड। लव को तुमने लेमन बना दिया, नींबू बना दिया। चलो ठीक है, सुनो। चेयर है, एयर है, आलमंड है, ठीक है। लव नहीं है, लव तो अपन फील कर सकते हैं। स्मेल भी अपन फील करते हैं, ठीक है। थॉट भी अपन फील करते हैं, कोल्ड भी अपन फील फील करते हैं। कोल्ड ड्रिंक लेकिन है ना, कोल्ड ड्रिंक मैटर है। उसके बाद क्या दिया देखो, स्मेल ऑफ परफ्यूम। स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर है, क्यों? क्योंकि उस स्मेल में पार्टिकल ऑफ परफ्यूम है। तो ध्यान रखना, स्मेल एक सेंसेशन है, बट जो परफ्यूम की स्मेल ऐसे उड़ते हुए आ रही है वो मैटर है। तो इसमें क्या क्या आपका आंसर हो गया? कहाँ गया यार मार्कर? हाँ, में आपका आंसर हो गया चेयर, एयर, आलमंड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो टू क्लोज। बताओ, जो हॉट सिजलिंग फूड होता है उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, बल्कि जो ठंडा बिकॉज ऑफ खाना होता है। डिफ्यूजन। हाँ सुन लो, नहीं तो अच्छे से बताओ, थोड़ा डिफ्यूजन तो हो रहा है लेकिन कैसे? डिफ्यूजन इफेक्ट कैसे हो रहा है? हम्म, कैसे इफेक्ट हो रहा है? Because the particles of matter of the हम्म hot food mix with the air. सुन लो, चलो अच्छा आंसर है। श्रीवास्तव जी आप बताइए कुछ इसके बारे में। गरम खाने की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, ठंडे खाने की नहीं फैलती, ऐसा क्यों? ये सब क्वेश्चन मैडम करवाई होंगी ना तुम लोग को? तो भूल गए मैडम करवाई तो। चलो बताओ आर्यन,
बोलो बोलो, बीच में बोल दो, आवाज आती बैकग्राउंड, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ऑल राइट, हम सुन लेंगे। अच्छा चलो, आर्यन नहीं बोल रहा शायद। चलो अक्षता तुम बताओ, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सर हॉट सिजलिंग फूड में ग्रेटर टेम्परेचर और हाँ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी होती है, तो इसलिए हाँ उसकी खुशबू दूर तक जा सकती है। हाँ। पर ठंडे खाने की खुशबू के लिए हमें उसके पास जाना होता है। सही बात है। देखो ये दो टर्म आप ध्यान से रख देना। जो हॉट फूड है उसका जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर वो हाई होता है ना। और इसने एक वर्ड यूज किया अक्षता ने, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है एनर्जी ड्यू टू मोशन। कहने का मतलब, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कि उसके पास कुछ रफ्तार है, तो जिसके पास रफ्तार है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट कहीं खड़ा हुआ है, रेस्ट पर है, उसकी वेलोसिटी 0 है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 है। और जितनी ज्यादा रफ्तार उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। और मैंने क्या बताया था, अब भाई जितनी ज्यादा रफ्तार होगी उतना दूर तक खाना जाएगा ना। और रफ्तार किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। वही कल मैंने एग्जांपल लिया था कि गर्म तवा छुआ दे तो क्या होगा, तुम्हारी भागने की रफ्तार बढ़ जाएगी ना। टॉम एंड जेरी में होता है ना, वो टॉम को छुआ रहता है जेरी गर्म तवा, तो वो दौड़ के पूल पे जाता है, कहीं भी जाता है बहुत तेज दौड़ते हुए। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ग्रेटर द टेम्परेचर, ग्रेटर इज द काइनेटिक एनर्जी। और जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन वो इंक्रीज हो जाएगा। ये भी आप लिख सकते हो, काइनेटिक अगर आपको भूल रहा है तो आप ये भी लिख सकते हो कि जब टेम्परेचर हाई होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन आपका इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जो खाने की खुशबू है वो हवा के साथ जल्दी जल्दी मिलेगी और दूर तक जाएगी। और जो ठंडा खाना है उसका टेम्परेचर लो है, ठंडे खाने का टेम्परेचर लो है, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी लो है। मतलब रफ्तार उसके पार्टिकल की, जो उसके स्मेल के पार्टिकल हैं उसकी रफ्तार एकदम कम है। तो रफ्तार एकदम कम है तो वो हल्का दूर तक ही जाएगा, ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाएगा। क्लियर है? आर्यन, आर्यन श्रीवास्तव, अक्षता। Yes, sir. यस तो सर। आंसर कैसे लिखोगे? बिकॉज हॉट सिजलिंग फूड हैज ग्रेटर टेम्परेचर एंड हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू विच इट्स स्मेल ट्रेवल्स क्विकली एंड एट अ लार्जर डिस्टेंस। ठीक। फिर बात करते हैं इसकी कोल्ड सिजलिंग फूड की। एंड कोल्ड सिजलिंग फूड हैज लो टेम्परेचर एंड लो काइनेटिक एनर्जी, therefore its smell cannot travel a larger distance and we have to go close, है ना। ऐसे नहीं वो डॉगी लोग स्मेल करते हैं, वैसे हमें उसके पास जाके स्मेल करना पड़ता है। जैसे मैं ये चने खा रहा हूँ, चने एकदम ठंडे हैं, तो इसकी खुशबू मेरे नाकों तक नहीं आ रही है, मतलब मेरी नोज तक नहीं आ रही, क्योंकि एकदम ठंडे चने में खुशबू होती ही नहीं, बहुत रेयर आती नहीं चने से खुशबू। नॉर्मल चने मतलब बस फुलाए हुए। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? जो डाइवर होता है वो पानी से ऐसे नहीं, पानी को काटते हुए आगे बढ़ता है ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ पर पानी की कौन सी प्रॉपर्टी शो हो रही है? एक मिनट रुकना, देखो मैं रिकॉर्ड। Intermolecular. क्या इंटरमोलिकुलर? फोर्स की स्पेस? हम्म कौन सी प्रॉपर्टी बताओ? Force, intermolecular force. नहीं नहीं, फोर्स नहीं है, सुनो। यहाँ पे भाई, अगर भाई मैंने बोला कि मान लो ये देखो, थोड़ा ध्यान दिया करो ठीक है चीजों पे। मान लो ये पार्टिकल ऑफ मैटर है, ये एकदम करीब करीब में, करीब करीब में, करीब करीब में, और इनके बीच फोर्स भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फोर्स है, एकदम पास पास ही सारे पार्टिकल हैं। अब मैं मान लो मैं डाइवर हूँ, मैं ऐसे आ रहा हूँ, बोलो मैं तैर के यहाँ से निकल जाऊंगा। तो अगर इनके बीच स्पेस एकदम मिनिमम है और फोर्स ज्यादा है, तो क्या मैं इसको आर पार कर पाऊंगा? कहने का मतलब कि तुम्हारे जैसे मान लो ये जमीन है, धरती है, तो क्या धरती में तुम ऐसे कूदोगे अपने खोपड़ी के साथ? क्या तुम धरती को आर पार कर पाओगे अपनी जमीन, जो भी तुम्हारा ग्राउंड फ्लोर है? नहीं ना, तुम्हारी खोपड़ी फूट जाएगी। तो लेकिन पानी में ऐसा नहीं है। पानी में क्या होता है? पानी में दो चीजें हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है ज्यादा, पहली चीज, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है। तो जैसे डाइवर आया,
यहाँ पे। तो अब अगर मान लो यहाँ पे पार्टिकल प्रेजेंट भी है तो वो उन पार्टिकल को अपने फोर्स से दूर दूर कर सकता है। क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है। तो इसका आंसर क्या होगा? बिकॉज वाटर हैज लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। स्पेस ज्यादा है, फोर्स कम है, तो वो इजिली उसको किनारे कर सकता है। बन जाएगा। देख लो आंसर। बिकॉज वाटर हैज लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड एंड लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। बन जाएगा बेटा सभी को। Yes, sir. ओके ओके, श्रेया हैज जस्ट ज्वाइंड। चलो कोई बात नहीं श्रेया, थोड़ा लेट हो गए तुम, इट्स ऑल राइट। कल का वीडियो देखा था श्रेया जो मैंने अपने पोस्ट किया था? सर कल का वीडियो नहीं देखा था बट मैंने फर्स्ट चैप्टर पहले से ही समझा हुआ है। वाओ क्या बात है, क्या बात है। फिर अब सारे क्वेश्चन तुम मुझसे करेंगे, ठीक है? मजा आता है। चलो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। चलो ये आंसर श्रेया बताइए। ठीक, बताओ श्रेया क्या क्या प्रॉपर्टीज है पार्टिकल ऑफ मैटर की, दो तीन बता दो। There are generally three characteristics of particle of matter. First, particle of matter attract each other. Particle of matter are continuously moving. गुड। Particle of matter have spaces between them. सही है, वेरी गुड। और कोई इसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी अक्षिता, आर्यन, जो आप लोग को पता हो, जो श्रेया ने बताया उसके अलावा? Particles of matter are very small. हाँ अच्छा बताया तुमने, ये वो वाली एक्टिविटी है KMNO4 वाली। पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, बहुत टाइनी होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी देखो। सबसे पहला, पार्टिकल ऑफ मैटर आर लाइक दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। फिर पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, है ना? और कौन सी प्रॉपर्टी बची? एक और बची ना, श्रेया ने एक और बोली थी, अट्रैक्ट ईच And अदर, continuously moving. कंटिन्यूसली मूविंग भी हो गई। अट्रैक्ट ईच अदर, कंटिन्यूसली मूविंग, हैव स्पेस बिटवीन देम, और एक और वेरी स्मॉल, है ना? चार प्रॉपर्टीज आप याद कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है सभी को, है ना? बन जाएगा। Yes. चलो अब देखो नेक्स्ट टॉपिक जो अपने को पढ़ना है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ, मतलब टाइप, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो इस चैप्टर में बेटा अपने को फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है और नेक्स्ट चैप्टर में अपन केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक, अच्छा फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? एनीबॉडी यू कैन टेल व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज और व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज, या व्हाट इज अ फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज अ केमिकल चेंज, ये बताओ। श्रेया, आर्यन, आर्यन श्रीवास्तव, अक्षिता, क्या डिफरेंस होता है फिजिकल और केमिकल चेंज में? कुछ भी, अरे आंसर दो यार, ऐसे थोड़ी गलत हो जाएगा तो मैं जान नहीं लूंगा तुम लोग की। हाँ, ऐसे थोड़ी बुरा हूँ मैं। बताओ, सोच के बताओ क्या होता है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस। अच्छा देखो, सिंपल मैं बता रहा हूँ। जैसे मेरे पास एक पीस, आपके पास पेपर है ना, हाथ में कुछ एक थोड़ा सा पेपर लो, कॉपी का पेपर ले लो, ऐसे ले लिया कॉपी का पेपर, छोटा सा ले लो, एक टुकड़ा ले लो, छोटा सा ले लो ना कोई हाथ में। यार जो दो लोग वीडियो ऑन किए, दोनों तो Yes. लड़के तो शर्माते रहते हैं, मेरे को दिखाते ही लगता है। तुम लोग नहाते नहीं हो क्या आर्यन दोनों जन? हाँ मैं चलो ठीक है। नहाता हूँ। हाँ तो फिर थोड़ा वीडियो शो कर दिया करो ना, इंटरैक्टिव रहता है, मैं भी देखो तुम लोग क्या करते हो। अब देखो, अब मान लो श्रेया ने इस पेपर को फाड़ दिया, फाड़ दो पेपर को श्रेया, टीयर इट, ये। तो श्रेया ने पेपर को फाड़ा तो क्या मिला हमें, बताओ? अनम्यूट कर लो तुम लोग, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। दो अनम्यूट। पेपर में। अरे दो पेपर, लेकिन मिला तो पेपर ही ना। भले तुम पेपर को फाड़ दो, तुम क्या मिलेगा? पेपर ही मिलेगा ना।
isn't it? अगर मेरे पास शीशा है, ग्लास है, अगर मैं ग्लास को तोड़ दूं तो क्या मिलेगा? शीशा ही मिलेगा ना, भले छोटे टुकड़े मिले बट शीशा ही मिल रहा है। तो ये सारे फिजिकल चेंजेस है। फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। तुमने पानी को गर्म किया, पानी गर्म होके भाप बन गया, वाटर वेपर बन गया, वाटर वेपर ठंडे हो गए, वापस से पानी बन गया। तो फिर से एक ऐसा चेंज है, ये भी फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। तो फिजिकल, अच्छा, और फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जो केवल शेप साइज पर डिपेंड करती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अपना आ जाएगा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीजें। उनके बीच कितना इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है पार्टिकल के बीच, पार्टिकल के बीच कितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाता है। ठीक, आपका जो पार्टिकल है वो कितना रिजिड है, रिजिड मतलब कठोर है ना, कुछ लोग बहुत कठोर दिल के होते हैं ना, जिनका दिल पत्थर का होता है, दे आर नॉट मूव्ड बाय एनीथिंग, तो वैसा होता है। तो इस चैप्टर में अपने को फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है, नेक्स्ट चैप्टर में केमिकल। अच्छा, केमिकल क्या होता है? केमिकल चेंजेस जहाँ पे नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। जैसे श्रेया के हाथ में पेपर था, अब श्रेया ने उस पेपर को जला दिया, तो अगर वो पेपर को जला देगी तो क्या उसको वापस पेपर मिलेगा? नहीं मिलेगा, जल गया ना पेपर, तो राख मिलेगी ना, ऐश मिलेगा उसको। तो ये केमिकल चेंज है जहाँ पे नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है और सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी कंप्लीटली लूज कर देता है। ठीक है, तो ये अपने को सेकंड चैप्टर में पढ़ना है। अभी अपने को फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है। फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे कितने हैं बेटा? सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना? पढ़ा है ना ये Yes. सभी ने? अक्षता, श्रेया, आर्यन, स्क्वायर, है ना? ओके। हाँ, अब सुनो, सबसे पहला आ गया सॉलिड। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है 4 नंबर का कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में आप डिफरेंसेस बताओ टैब्यूलर फॉर्म में। तो सबसे पहला आप कौन सा ले लोगे? इसका शेप। सॉलिड का शेप कैसा होता है? कैसा शेप होता है? हाँ, डेफिनेट शेप होता है, फिक्स शेप होता है। लिक्विड का? लिक्विड का शेप डेफिनेट नहीं होता। लिक्विड में क्या लिखोगे? दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कंटेन्ड। क्लियर है? बन जाएगा। ये पढ़ा है ना, क्लास 8 में 7th में पढ़ा होगा ना? अरे यार, तुम लोग सब पढ़ के आए हो, तो तुम लोग मेरे को ही पढ़ा दो। हाँ, तो सॉलिड में है दे हैव अ डेफिनेट शेप, लिक्विड में दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर प्रेजेंट। गैसेस में क्या होता है? दे हैव, वही सेम चीज, उनका भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। क्लियर है? ये चीज बन जाएगा, लिख लेना कॉपी में टैबुलर फॉर्म में। मैं एक एक लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा मेरे को। क्लियर बेटा? अक्षिता, Yes. श्रेया, आर्यन, स्क्वायर। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट चीज आती है वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसा रहता है सॉलिड का? डेफिनेट रहता है। लिक्विड का वॉल्यूम भी क्या रहता है? डेफिनेट रहता है ना? ध्यान रखना, अगर मेरे पास 1 गिलास पानी है या सपोज 1 लीटर पानी है, तो चाहे मैं उसको मटके में रखूं, चाहे मैं उसको किसी टंकी में रखूं, वो 1 लीटर ही रहेगा, वो 2 लीटर नहीं बन जाएगा, आधा लीटर नहीं बन जाएगा। तो सॉलिड का वॉल्यूम डेफिनेट है, लिक्विड का भी वॉल्यूम डेफिनेट है। लेकिन गैसेस का जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट नहीं है। गैसेस क्या करती हैं? पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती हैं। So gases have a property that they occupy the entire volume of the container. Therefore, there is no definite volume. ठीक है? No definite volume. ये भी बन जाएगा सभी को। श्रेया, Yes. आर्यन, आर्यन श्रीवास्तव, अक्षिता, बन Yes, sir. जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट। यस सर। Yes, sir. क्या बात है, क्या बात है। थर्ड आता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, स्पेस मतलब पार्टिकल के बीच कितनी स्पेस है। तो सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड में आपकी स्पेस क्या होती है? मैक्सिमम होती है कि मिनिमम होती है? बताओ। Minimum. मिनिमम होती है। क्या बात है, मिनिमम स्पेस होती है, पार्टिकल एकदम पास पास होते हैं। लिक्विड में स्पेस हल्की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड, और गैसेस में स्पेस क्या होती है? मैक्सिमम। ये सबको Maximum. पता है ना? तुम लोग की Yes, क्लास sir. क्लास कितने बजे रहती है? 10:20.
1020 कि 920? So 940. सर Nine- हमारी 1020 सर। तुम्हारी कितनी अक्षता? सर मेरी और आर्यन की एक ही क्लास है तो हम लोगों की 10-20 लगती है हाँ सर। चलो ठीक है। अच्छा सपोज अगर मीटिंग खत्म हो जाती ना तो मैं इसी लिंक पे ना क्लिक कर देना तो अपन 5 मिनट और पढ़ लेंगे, ठीक? क्योंकि मेरे को ये टॉपिक आज खत्म करना है। ओके, फिर से ज्वाइन कर लेना। यस तो इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड्स में मिनिमम, लिक्विड में मोर देन सॉलिड और गैसेस में मैक्सिमम। फिर आता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। फोर्स क्या रहता है सॉलिड में? क्या रहता है, मैक्सिमम की मिनिमम? श्रिया, अक्षता, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या? मैक्सिमम हाँ मैक्सिमम होता है, ठीक? मैक्सिमम। मैक्स रहता है, इसमें हल्का कम रहता है, इसमें कम हो जाता है एज कंपेयर टू सॉलिड। कम सही लिखा है ना मैंने? कम, हिंदी हिंदी मेरी बहुत कमजोर है, सही है ना? हल्का यस बड़ा बड़ा कर देता हूँ, मेरे को तुम लोग को शायद दिखाई छोटा दे रहा है। एक बार पता है, एक बार मैं हिंदी पढ़ा, मतलब पढ़ा नहीं रहा, सॉरी, हिंदी में पढ़ रहा था तो मैडम ने बोला कि ज्ञानी लिखो। सिंह मैडम पढ़ाती थी ना, तुम लोग को भी सिंह मैडम पढ़ाती होंगी। तो इमला चल रहा था तो मैंने लिखा गा या नी, ऐसा लिखा ज्ञानी। बहुत मारा था मैडम ने उस दिन। तो अभी भी खैर मुझे नहीं पता ज्ञानी कैसे लिखते हैं, मैंने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। हिंदी मेरी बहुत कमजोर है, इंग्लिश भी ऐसे कोई अच्छी नहीं है। ये पता होता है इंग्लिश मीडियम वालों के साथ कि ना उनकी हिंदी अच्छी होती है ना उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, बेचारे बीच के रह जाते हैं। कोई बात नहीं। तो So मेरी भी अच्छी नहीं है। हिंदी अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं। तुम लोग को तो लाइक हो गया, अभी टाइम है सीखने का। अभी स्कूल में सीख जाओ, नहीं तो फिर जहाँ मतलब मेरी एज के हो जाओगे, कॉलेज में आ जाओगे, फिर नहीं सीख पाओगे। 10th तक एज होती है सीखने की, जहाँ 11th में जाओगे ना फिर वो क्या होते हैं, जो बच्चे हैं ना वो अपने हिसाब से फिर जीतने हैं, लाइक मम्मी पापा की फिर नहीं सुनते, किसी की नहीं सुनते ना, टीचर्स की सुनते हैं। तो 10th तक जितना सीखना है सीख लो, ठीक? देखो यहाँ पे, चलो आगे देखते हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड में मैक्सिमम होता है, लिक्विड में हल्का कम होता है और गैसेस में मिनिमम होता है। मिनिमम मिनिमम, ठीक? मिनिमम। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस करना मतलब क्या? प्रेशर डाल के दबाना, है ना, कंप्रेस करना। तो सॉलिड जो होते हैं वो आपके लीस्ट कंप्रेसिबल होते हैं। भाई अगर मैं तुमको कोई मान लो एक डस्टर दे दूं, क्या तुम डस्टर को कंप्रेस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें बहुत ताकत लगेगी। लिक्विड जो है वो लाइटली कंप्रेसिबल है, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, बट लाइटली कंप्रेसिबल है। और गैसेस जो होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। क्लियर है ये चीज? अक्षता, श्रिया, आर्यन, आर्यन श्रीवास्तव। यस सर Yes. तो यस कंप्रेसिबिलिटी सर में solids are least compressible, liquids are lightly compressible and gases are highly compressible, ठीक है? फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, देखो प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो हायर क्लास में प्रॉपर्टी शायद आई थिंक 30 प्रॉपर्टी समथिंग होती है, इनके बीच में डिफरेंस, बट उतना अपने को नहीं पढ़ना, 6-7 अपन पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब कौन कितना स्ट्रॉन्ग है या ठोस है ना, रिजिड मतलब ठोस होता है। तो सबसे ज्यादा ठोस कौन सा होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस में? बताओ। So solid. सॉलिड वाह वेरी गुड। सॉलिड में रिजिडिटी मैक्सिमम, लिक्विड में हल्की कम, लेस देन सॉलिड एंड मोर देन गैसेस, और गैसेस बिल्कुल भी रिजिड नहीं होती या फिर लीस्ट रिजिड होती हैं। बन जाएगा? क्लियर है? यस सर वेरी गुड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, देखो अगर पेपर में आता है ना चार्ट बनाने को तो ऐसे ही करना, पहले प्रॉपर्टी लिख देना एक कॉलम बना के, और फिर सब में लिख देना कि सॉलिड में मैक्सिमम है, लिक्विड में लेस देन सॉलिड, मोर देन गैसेस, और गैसेस में मिनिमम। ऐसा करके करोगे तो आपके नंबर कोई नहीं काटेगा, क्योंकि पता फिजिक्स में सबको, अगर आपका न्यूमेरिकल सही है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, बट केमिस्ट्री और बायो में ही नंबर कटते हैं, है ना? हर साल, ऐसा नहीं कि मतलब कोई पर्टिकुलर टीचर काटता है, चाहे आप 9th में हो चाहे आप 10th में हो। 10th में भी जो साइंस में बच्चों के नंबर कटते हैं बोर्ड एग्जाम में, इट इज बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री एंड बायो, क्योंकि बच्चों को लिखते नहीं आता अच्छे से। तो आप प्रॉपर हर एक चीज, जैसे देखो ज्यादा लिखोगे तो नंबर नहीं कटेंगे, कम लिखने पर नंबर कटते हैं, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट है एमपीबीपी। एमपीबीपी का फुल फॉर्म क्या होता है?
बताओ व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एमपीबीपी? बताओ आर्यन, श्रिया, अक्षता। हाँ 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 हाँ। अरे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट यार। मेल्टिंग पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जिस पे आपका कोई सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है ना। और बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जिस पे आपका सब्सटेंस वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, आप ध्यान रखना, जैसे मान लो सॉलिड है, सॉलिड का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? पार्टिकल एकदम पास पास है, एकदम करीब करीब है। फिर लिक्विड में पार्टिकल हल्के दूर दूर हैं, और गैसेस में पार्टिकल सबसे दूर है। ठीक, अब ये बिल्कुल रिश्ते जैसा है। अब मान लो मुझे ये सॉलिड है, सॉलिड को मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है। लिक्विड में जब वो कन्वर्ट होगा तो क्या होगा? ये पार्टिकल दूर चले आएंगे, दूर जाएंगे तभी लिक्विड बनेगा ना, क्योंकि लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी मुझे कहाँ देनी पड़ेगी? कोई मान लो तीन तीन कपल हैं, ठीक है, तो तीन लोग के बीच रिश्ता है, तो सबसे आसान किसको आप रिश्ता तोड़ पाओगे? जिनके बीच सबसे ज्यादा खटास है, जिनके बीच दूरियां ज्यादा हैं। तो यहाँ पे मुझे सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि इनके बीच कोई वो नहीं है, प्यार मोहब्बत नहीं, इनका रिश्ता बस टूटने वाला है। जो सबसे टाइटली बॉन्डेड है वो, उनका एमपीबीपी सबसे स्ट्रांग होगा, उनको दूर करने के लिए आपको सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब जो सॉलिड है उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा, उसके बाद किसका होगा? लिक्विड का, और सबसे कम किसका होगा? गैस का। ये चीज याद रहेगी। अब मान लो किसी ने रीजन पूछ लिया क्यों, बिकॉज सॉलिड हैव मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये रीजन क्या दोगे? व्हाई सॉलिड हैव मैक्सिमम एमपी एंड बीपी? बिकॉज दे हैव मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो उनके बीच अगर उनके पार्टिकल्स को आपको दूर करना है तो आपको ज्यादा हीट या आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और जितनी ज्यादा आप हीट दोगे उतना ज्यादा एमपीबीपी। क्लियर है? अक्षता, श्रिया, आर्यन, आर्यन श्रीवास्तव। Yes, sir. यस ठीक है, सर। ओके। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। मैडम ने कितनी प्रॉपर्टीज बताई हैं? बताओ, याद है जब मैडम ने पढ़ाया था ये? सर मैम ने 10 हाँ, या फिर 12 कुछ ऐसा दिया था। और बाप रे, तब तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैं भी पढ़ा सकता हूँ। देखो यहाँ पे नेक्स्ट है प्रेशर। अच्छा देखो, मान लो मैंने एक, जैसे मान लो मेरे पास एक डस्टर है, ठीक। अच्छा, प्रेशर तुम लोग ने पढ़ा है ना क्लास 8 में? यस सर। क्या होता है प्रेशर? बताओ, आर्यन, श्रिया, कोई भी एक जन बता दो। व्हाट इज प्रेशर? बताओ बेटा। चलो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, सुन लो। प्रेशर क्या होता है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। कितना फोर्स कितने एरिया में लग रहा है, वो प्रेशर होता है। तो जो सॉलिड होते हैं ना, वो केवल नीचे की तरफ प्रेशर लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? नीचे की तरफ, है ना। भाई, आप तशरीफ लेके कुर्सी में या बेड में बैठे हो, तो आपका जो बम है वो केवल नीचे प्रेशर लगा रहा है ना, ऊपर या साइड में प्रेशर थोड़ी लगा रहा है। इजंट इट? है ना? सही बात है ना? क्या हो यस सर। गया? हाँ, सिंपल सा एग्जांपल है। अब अगर मैं लिक्विड की बात करूं, देखो यहाँ पे, अगर लिक्विड लिक्विड तो बेसिकली कंटेनर में होता है, तो लिक्विड कहाँ कहाँ प्रेशर लगाएगा? लिक्विड एक तो नीचे प्रेशर लगाता है, और कहाँ लगाता है? साइड वेज भी साइड। प्रेशर लगाता है, ठीक है। ये लिक्विड का प्रेशर हो गया। अब अपन बात करते हैं गैसेस की। गैसेस, मान लो मैंने किसी, अच्छा गैस तो आपको कंटेनर में बंद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मान लो इस कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल हैं, तो वो यहाँ भी प्रेशर लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे, ऊपर भी लगाएंगे, नीचे, हर जगह लगाते हैं। तो ध्यान रखना, सॉलिड केवल नीचे प्रेशर लगाता है, लिक्विड नीचे, लेफ्ट और राइट, तीन डायरेक्शन में लगाता है, ठीक है। और जो गैस है वो हर डायरेक्शन, यहाँ देखो, यहाँ भी लगाएगी, ऐसे भी लगाएगी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी। तो गैस हर डायरेक्शन में प्रेशर लगाती है। क्लियर है ये चीज सभी को? श्रिया, यस। अक्षिता, आर्यन स्क्वायर। यस सर। आर्यन इज सेइंग नथिंग टू सी हियर। यस सर। क्या डीपी आर्यन है, वाओ। चलो ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब में, है ना, तो फिर तुम वहां से भी देख सकते हो। वैसे खैर ये सब बेसिक चीजें आपको बनता है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? अभी मैंने बताया था, बताओ अक्षिता, श्रिया, आर्यन स्क्वायर। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? Force acting with the surrounding. नहीं नहीं, फोर्स नहीं, सुन लो, इसकी सिंपल डेफिनेशन है काइनेटिक एनर्जी की, एनर्जी ड्यू टू मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसमें कौन सी एनर्जी है? उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। और जितना तेज मूव करेगा, मतलब जितना उसकी ज्यादा स्पीड है, उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, क्लियर है ये चीज? Yes, sir. हाँ। अच्छा सुनो, एक मिनट, तुम लोग हो ना अभी यहाँ पे जिंदा हो? मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ और फिर वही लिंक है, ठीक है, रिकरिंग मीटिंग है, उसमें 1 मिनट बाद दोबारा क्लिक करना तो फिर से स्टार्ट कर दे। ठीक है, ये मीटिंग खत्म होने वाली 1 मिनट में, 10 मिनट अपन और पढ़ ले तो अपना चैप्टर मतलब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, ज्वाइन करोगे? Yes, sir. श्रिया, अक्षिता, आर्यन स्क्वायर। यस सर। चलो ठीक है, ठीक है, मैं इसको एंड कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, Yes, sir. ओके ओके, लेट्स ज्वाइन अनदर मीटिंग। ऐसा लाइब्रेरी मेरे पास हो तो क्या बात है। आर्यन, अक्षिता, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? 2 मिनट रुक जाओ ना, वो भी आ जाए, क्या नाम से, हाँ, रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? इसमें सॉलिड्स की मिनिमम, गैसेस की, लिक्विड की सॉलिड से ज्यादा, गैसेस से कम, और जो आपकी गैसेस हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, मतलब उनके पार्टिकल लगातार यहाँ वहाँ भागते रहते हैं, कहीं भी भागते रहते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा? ये चीज बन जाएगा सभी को? हम्म, Yes, sir. चलो नेक्स्ट। यस सर। हाँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी। डेंसिटी मतलब क्या होता है? श्रिया बताएगी, तुम लोग ने तो पढ़ लिया। बताओ बेटा डेंसिटी क्या होता है श्रिया? जनरल कंसेप्ट क्या होता है डेंसिटी का? व्हाट इज डेंसिटी? So mass per unit volume. हाँ, ये डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। बट अगर किसी ने पूछ लिया डेंसिटी का मतलब क्या है, मतलब तुम किसी अनपढ़ को कैसे बताओगी कि डेंसिटी क्या होता है? जिसको सर जैसे हम बोलते हैं ना एक डेंस फॉरेस्ट है, हाँ तो वहां पे जैसे यहाँ पे हमारे सतना में कहीं पे पेड़ लगे हुए हैं तो वो 5-5 मीटर के डिस्टेंस में लगे हैं। बट हाँ अगर हम जाएंगे एज कंपेयर टू आर सतना, अगर हम हाँ जाएंगे एक फॉरेस्ट में, तो वहां पे तो सर 1 मीटर के डिस्टेंस में भी एक पेड़ हो सकता है दूसरा। हाँ हाँ, सही बात है। तो डेंसिटी कहाँ ज्यादा है, सतना में कि फॉरेस्ट में? सो फॉरेस्ट में। हम्म, तो डेंसिटी का सिंपल मतलब हिंदी में उसको एक वर्ड बोलते हैं घनत्व या गाढ़ापन। जो ज्यादा गाढ़ा है या जहाँ पे ज्यादा घनत्व है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, और जहाँ पे घनत्व गाढ़ापन कम है वहां पे डेंसिटी कम है। या फिर ये कह लो कि जहाँ पे पार्टिकल बहुत करीब करीब है वहां पे डेंसिटी ज्यादा, और जहाँ पार्टिकल दूर दूर है वहां पे डेंसिटी कम। तो सॉलिड में तो पार्टिकल एकदम चिपके रहते हैं ऐसे, चुप 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 चुप, है ना, बहुत ज्यादा प्यार है इनको आपस में। तो सॉलिड में आपकी डेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। लिक्विड में सॉलिड से हल्की कम होती है, लेस देन सॉलिड बट मोर देन गैसेस। और गैसेस में आपकी डेंसिटी क्या होती है? मिनिमम Lee. होती है। ठीक, बन जाएगा ये चीज? हम्म, Yes, क्लियर sir. है? हाँ। नेक्स्ट यस प्रॉपर्टी सर। आती है फ्लूइडिटी। फ्लूइड क्या होते हैं बेटा? कौन बताएगा फ्लूइड क्या होते हैं? व्हाट आर फ्लूइड्स? नहीं पता? चलो, The फ्लूइड किस, ability of matter to flow. अरे वेरी गुड, हाँ सिंपल है। फ्लूइड्स वो होते हैं एनीथिंग विच कैन फ्लो, कोई भी चीज जो बह सकती है। वो गाना भी है ना, कौन सा, कि संग तेरे पानियों सा बहता रहूं, है ना, सुना है ना गाना? तो मेरे को एक्चुअली इस गाने की यही लाइन आती है, मैं दिन भर यही गाता था कि बस संग तेरे पानियों सा बहता रहूं, पानी से बहता रहूं। इसका कि मुझे लाइन ही नहीं आती, पता नहीं क्या लाइन है, छोड़ो कोई बात नहीं। तो फ्लूइडिटी क्या होती है? एबिलिटी टू फ्लो। तो बताओ सॉलिड फ्लो करते हैं कि नहीं? No, नहीं कर, sir.
है ना। तो सॉलिड में फ्लूइडिटी मिनिमम होती है, मिनिमम, मिनिमम। लिक्विड में हल्की ज्यादा होती है सॉलिड से, मतलब लिक्विड होते हैं, बह जाते हैं, है ना। और गैसेस में जो फ्लूइडिटी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम। गैसेस हमेशा फ्लो करती रहती हैं। बन जाएगा बेटा। फ्लूइडिटी। Yes, sir. अब देखो नेक्स्ट 12th प्रॉपर्टी, मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा दी नहीं, लेकिन बनना चाहिए यार सब कुछ। डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है बताओ, अक्षिता, श्रिया, आर्यन। Intermixing. हाँ, सिंपल वर्ड है इंटरमिक्सिंग। और स्टैंडर्ड डेफिनेशन मैडम ने बताया होगा ना कोई डेफिनेशन डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का। हम्म Mixing of a component with the surrounding. हाँ, डिफ्यूजन क्या होता है सुन लो। जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है डिफ्यूजन की, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कहाँ से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, जो मूवमेंट होता है उसे डिफ्यूजन कहते हैं। और ये कैसा ट्रांसपोर्ट है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। अभी तुम लोग बायो में पढ़ोगे, शायद 10th में पढ़ो, दो प्रकार के ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। पता है इसके बीच अंतर क्या है, एक्टिव पैसिव के बीच? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की बात नहीं कर रहा। डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव? एनीवन? No, sir. श्रेया, आर्यन, हाँ बताओ। अरे इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ साइंस में तुम तो मम्मी से पूछ के बता दोगे एक्टिव पैसिव। नहीं, वो नहीं करना। सुन लो, दो प्रकार के ट्रांसपोर्ट हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब जहां पर एनर्जी लगती है, क्या, जहां पर एनर्जी लगती है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब जहां पर कोई एनर्जी नहीं लगती है, कोई भी एनर्जी नहीं लगती है। तो ये जो डिफ्यूजन में क्या होता है, मान लो आपने अगरबत्ती जलाई, तो अगरबत्ती तो एक घर के कोने में है, फिर वहां पे अगरबत्ती के जो स्मेल के पार्टिकल है उनकी मात्रा ज्यादा हो गई, बाकी कमरे में उनकी मात्रा कम है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाकी रूम में कंसंट्रेशन कम है। तो वो एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ मिल जाएंगे और फिर एयर के साथ पूरे कमरे में ट्रैवल कर जाएंगे। तो यही है फिर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम जीरो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और इसमें कोई भी एनर्जी नहीं लगती है, बिना एनर्जी लेस प्रोसेस है ये। तो सुन लो, डिफ्यूजन कब ज्यादा होगा, जब फ्लूइडिटी ज्यादा होगी, बहने की क्षमता ज्यादा होगी। तो सॉलिड में डिफ्यूजन क्या होता है, सॉलिड में आपका डिफ्यूजन मिनिमम होता है। लिक्विड में सॉलिड से हल्का ज्यादा होता है। और गैसेस में क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्लियर है बेटा? अक्षिता, श्रिया, आर्यन। Yes, sir. ओके यस सर। ओके ओके ओके। चलो, इतनी इतनी प्रॉपर्टीज काफी है ना, कि और बताएं? मतलब और फिर तुम्हारे मतलब सर के ऊपर से चली जाएंगी। फिर उसका शेप है सॉलिड का, एमॉर्फस, क्रिस्टलाइन, ये सब पढ़ा है मैडम ने? नहीं पढ़ा है No, क्या? sir. हाँ, तो छोड़ो, इतना फिर हाई फाई नहीं पढ़ना। इतना अगर आपसे बन जाएगा तो सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टी आपसे बन जाएगी। क्लियर है बेटा सभी को? हम्म Yes, sir. हाँ, अच्छा, बस यस दो सर। दो चीजें और पढ़ लो, फिर क्लास बंद करते हैं। बस 5 मिनट और लूंगा आपको, ठीक है? अच्छा, इसके बाद दो स्टेट ऑफ मैटर और पाए गए। एक था प्लाज्मा और दूसरा है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। किसी को पता है प्लाज्मा क्या होता है? और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है? ये पढ़ा है प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट? ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, ये अभी रिसेंटली पाया गया। और ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। अब मैटर के 3 स्टेट नहीं है, मैटर के 5 स्टेट है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, चलो मैं तुमको प्लाज्मा का एग्जांपल दे। देखो क्या होता है प्लाज्मा में। प्लाज्मा में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, चार्ज्ड आयन। ठीक है, आयन पता है बेटा क्या होता है, श्रिया, आर्यन, अक्षता? आई व्हाट इज एन आयन? केमिस्ट्री पढ़ा है क्लास 8 में? हाँ, नहीं पढ़ा? अरे बोलो ना यार Sir, तुम। 8 में तो chemistry थी. 8th में केमिस्ट्री नहीं थी? क्या बात कर रहे हो, 8th में वो सब है, रिएक्टिविटी सीरीज है, बैलेंसिंग एक ही है। book.
अरे बुक एक ही है लेकिन चैप्टर तो है। चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे देखो क्या होता है, तुमने वो देखा है CFL, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट, CFL देखा है ना सभी ने? आजकल जो यस सर। पहले के जो फ्लोरोसेंट बल्ब चलते थे पुराने वाले जिसमें टंगस्टन का फिलामेंट रहता था, उसको हटा के CFL और LED आ गई है। तेरे को CFL में क्या होता है? CFL देखा ना, ऐसा ट्यूब जैसा होता है, ऐसा ट्यूब रहती है, ऐसा रहता है CFL, है ना? तो CFL के अंदर एक गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन होती है और मरकरी का वेपर होता है। ये दो गैसेस भरी होती हैं CFL में। और फिर अपन क्या पास करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। करंट में आपकी एनर्जी है। ये करंट जैसे इन गैसेस से इंटरेक्ट करता है, इनको आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब देखो आयन क्या होता है? आयन मतलब ऐसा कोई भी पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज हो। अब वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे आपका, अच्छा जो आप नमक खाते हो, नमक क्या कहलाता है? वो कॉमन सॉल्ट जो आप खाते हो उसका फॉर्मूला पता है? अक्षिता, श्रिया, आर्यन, डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ नमक दैट यू ईट एट योर होम? क्या बोलते हैं उसको, केमिकल नेम? जल्दी बताओ, हाँ है ना, शर्माना क्या? सर हाँ, SO2 4। नहीं, उसको अपन बोलते हैं NaCl। क्या बोलते हैं? NaCl। Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोराइड। तो अपन अपने घर में सोडियम क्लोराइड खाते हैं। तो एक्चुअल में ये आपस में देखो, सोडियम अलग है, क्लोरीन अलग है, अलग अलग मॉलिक्यूल है, बट ये जुड़े कैसे? ये होता है Na+, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, और ये होता है Cl-, ये नेगेटिवली चार्ज होता है। और नेचर का रूल है कि ऑपोजिट अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को, है ना? और जेंडर में भी आप देख लो, शादी लड़के और लड़कियों में ही होती है ना, लड़के लड़के की शादी थोड़ी हो जाती है, लड़की लड़की, मतलब आजकल हो रहा है, बट जनरली क्या नेचर का रूल है कि ऑपोजिट अट्रैक्ट करता है। तो ये चार्ज स्पीशी होती हैं। तो प्लाज्मा में क्या होता है, जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो ये जो गैसेस होती हैं ये चार्ज हो जाती हैं, और यही चार्ज या आयोनाइज पार्टिकल क्या करते हैं? एनर्जी या लाइट एमिट करते हैं। तो प्लाज्मा में आप ये कह सकते हो कि जो एनर्जी होती है पार्टिकल की एनर्जी, वो बहुत हाई होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है, और बहुत तेज पार्टिकल मूव करते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा ये चीज? अक्षिता, श्रिया, आर्यन। हम्म। तो तो मान लो कोई, यस। अगर कोई प्लाज्मा का अगर कोई एग्जाम्पल पूछता है तो आप CFL का एग्जाम्पल दे सकते हो कि उसके अंदर गैसेस होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है गैसेस आपकी चार्ज हो जाती है, आयोनाइज, एक वर्ड होता है आयोनाइज, आयोनाइज हो जाती है, और फिर वही आपकी डिफरेंट लाइट एमिट करती हैं। दूसरा है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये एक हमारे देश के साइंटिस्ट थे, बोस जी, एक आइंस्टाइन तो हैं, उन्होंने, इन दोनों ने मिलकर पार्टिकल सजेस्ट किया था, बट इसकी खोज नहीं कर पाए थे क्योंकि उनके पास उस समय इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। बाद में कोई दूसरा साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, बट सम्मान में उसने नाम दिया बोस आइंस्टाइन, बोस आइंस्टाइन। ठीक है। अब देखो ये कंडेंसेट, कंडेंसेशन क्या होता है बेटा? अक्षता, श्रिया, आर्यन, व्हाट इज कंडेंसेशन? सर ट्रांसफर ऑफ लिक्विड है फ्रॉम लिक्विड टू एयर, फ्रॉम लिक्विड टू एयर। श्रिया, तुम बताओ। सॉरी, वेपर। हाँ वेपर। ठीक है। अच्छा श्रिया नहीं लगता। अक्षता, यस सर। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन। हम्म, चलो मैं बताना, सुनो। कंडेंस, अरे वो देखा है ना, पानी क्या होता है? पानी को हीट करो तो वेपर बन जाता है, और जब वेपर किसी सरफेस पे पड़ते हैं तो वेपर वापस से क्या हो जाते हैं? कूल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं ना। तो कंडेंसेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड, इसको अपन कंडेंसेशन कहते हैं। तो कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। तो अगर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो क्या हो रहा है भाई? गैस में एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, और लिक्विड में एनर्जी कम है ना। गैस के पार्टिकल तेज तेज भाग रहे हैं, लिक्विड के पार्टिकल स्लो स्लो भाग रहे हैं। तो अगर आपको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बनाना है तो आपको पार्टिकल की एनर्जी कम करनी पड़ेगी। मतलब पार्टिकल की एनर्जी कम कब होगी? जब उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। काइनेटिक एनर्जी कम कब होगी? जब आप टेम्परेचर एकदम कम कर दोगे। क्लियर है चीज? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कैसे बनाना है?
पार्टिकल की एनर्जी एकदम कम कर देनी है। एनर्जी कैसे कम होगी? जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी। काइनेटिक एनर्जी कम कब होगी? जब आप एकदम टेम्परेचर कम कर दोगे। क्लियर है ये चीज? तो जो देखो बोस आयन कंडेंसेट प्लाज्मा का जस्ट उल्टा है। प्लाज्मा में जो पार्टिकल की एनर्जी है वो बहुत हाई है, वो बहुत तेज भाग रहे हैं और सब चार्ज होते हैं। और बोस आयन कंडेंसेट में जो पार्टिकल की एनर्जी है वो मिनिमम होती है। ये चीज ध्यान रखना। ये सारी चीजें आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है? ध्यान रखना ये भी चीज। सब लोग हवा हवा में पढ़ा के चले जाएंगे। क्लियर है ये चीज इतना? अक्षिता, श्रेया, आर्यन, यस Yes, सर। sir. है ना? कंडेंसेशन कैसे करते हैं? एनर्जी एकदम कम कर दो, टेम्परेचर गिरा दो। तो बोस आयन कंडेंसेट का एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। इसका एग्जांपल है सुपर कंडक्टर। क्या एग्जांपल है? सुपर कंडक्टर। अच्छा, आप पहले मुझे ये बताओ, व्हाट आर कंडक्टर? कंडक्टर क्या होते हैं? एनीबॉडी हु नोज व्हाट आर कंडक्टर? Sir, objects which conducts electricity. हाँ, सही बात है। कंडक्टर क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को अपने थ्रू पास होने देते हैं, है ना? लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो क्या फ्लो करते हैं? चार्जेस, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो होता क्या है बेटा कि ये लगातार आपस में कोलाइड करते रहते हैं, है ना? अब जैसे तुम हो, जैसे मान लो श्रिया है, ठीक है? श्रिया को मैंने एक मार दिया थप्पड़, ऐसे मजाक में दोस्ती में मार दिया मैंने उसको एक थप्पड़। अब जैसे मैं उसको थप्पड़ मारूंगा तो क्या हो जाएगा? क्या क्लास ओवर करनी है क्या अक्षता? खाना खाना है? कोई दिक्कत नहीं है, जाना है चले जाओ, रिकॉर्डिंग रहेगी ना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ऑल राइट। चलो, तो अगर मैंने उसको एक थप्पड़ मार दिया तो क्या होगा? उसको जो गाल है उसके गर्म हो जाएंगे, है ना? तो जब भी कोलिजन होता है, दो चीजें टकराती हैं, तो क्या प्रोड्यूस होती है? हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो क्या होता है, बहुत सारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट एनर्जी में। अब आपन चाहते हैं कि ये ना हो, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी तो अपना लॉस हो गया ना। अपने घर में भी जो करंट आता है उसमें भी क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तो बहुत सारा लॉस हो जाता है। तो उसको बचाने के लिए अपन क्या करते हैं? एक सुपर कंडक्टर बनाते हैं जिसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस रखते हैं टेम्परेचर, जिसके कारण ये जो कोलिजन है ये मिनिमम हो जाते हैं और आपकी जो एनर्जी है, मतलब है, वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम बच जाती है। ठीक, चलो कल पढ़ते हैं, ठीक? बस से बन जाएगा ना ये बोस आइंस्टाइन और सुपर कंडक्टर, है ना? Yes, sir. वीडियो यस में, सर। हाँ वीडियो में अपलोड कर दूंगा। एग्जाम्पल याद कर लेना, वैसे आपको सिलेबस में पूछेगा नहीं प्लाज्मा, बस एग्जाम्पल पता होना चाहिए, ठीक है? चलो कल पढ़ते हैं बेटा, ठीक है फिर? ओके, Thank you, चलो sir. ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू। थैंक